इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर बहुत टाइप्स के होते हैं और इनकी नॉलेज होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से आते हैं नंबर जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। सारे काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को n से दिखाया जाता है और नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को काउंट किया जाता है 0 से और ये ख़त्म होता है इनफाइनाइट पे। यानी हम लोग कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को W से दिखाया जाता है। इसके बाद आता है नेगेटिव नंबर। नंबर जो कि छोटे होते हैं 0 से उन्हें हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को हम लोग -VE से भी दिखाते हैं। नेगेटिव नंबर -1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? सम ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। यानी सारे पॉजिटिव नंबर ले लो, 0 को ले लो, सारे नेगेटिव नंबर को ले लो, तो जो आपके सामने आएगा ना वो सब इंटीजर होगा। इंटीजर को Z से दिखाया जाता है। Z एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़हलिन, और ज़हलिन का मतलब होता है जिसको आप गिन सको। तो इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें आप गिन सको। फिर आता है रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर को लिखा जाए P/Q के फॉर्म में, अब मैंने P/Q यहाँ लिखा, आप यहाँ पे A/B कुछ भी लिख सकते हो। जहाँ पे P और Q ना कोई भी इंटीजर, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला कोई भी इंटीजर होगा और नीचे वाला नहीं बराबर होगा 0 के, तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर होगा। यानी P/Q के फॉर्म में P और Q होगा आपका इंटीजर और Q नॉट इक्वल होगा 0 के। रैशनल नंबर आपके ये 7/2, -7/-2, -7/2, 7/-2 कोई भी तरीके का हो सकता है, पर नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप 0 समथिंग लिखोगे ना तो वो उसकी हालत कुछ इस टाइप की हो जाएगी कि नीचे वाला नंबर बाहर रहता है, ऊपर वाला अंदर रहता है। 0 की टेबल जितनी बार में पढ़ोगे ना, जैसे 0 3 ज़ा 0, फिर 3 आया, 0 18 ज़ा, फिर 0 आ गया, फिर 0 1 8 3 2 1 4 5 6 ज़ा 0, फिर 3 आ गया। ना ये कभी ख़त्म होगा ना ये कभी ख़त्म होगा। मतलब इसका आंसर आएगा क्या? ये अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। तो जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, Q 0 के बराबर ना हो, P और Q इंटीजर हो, वो नंबर होता है हमारा रैशनल नंबर। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर विच वी अनेबल टू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में हम लोग ना लिख सकें, वैसे नंबर हमारे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग IR से दिखाते हैं, इरेशनल नंबर को हम लोग IR से दिखाते हैं, रैशनल नंबर को हम लोग Q से दिखाते हैं। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग R से, कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक है, अब ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर मेक रियल नंबर, यानी सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। यानी आप कह सकते हो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। ओके, इसके बाद देखते हैं, यानी हम लोग ये समझें रियल नंबर रैशनल और इरेशनल से मिलके बना होता है। रियल नंबर को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो हम लोग को दो चीज़ें सामने आती है। एक होता है टर्मिनेटिंग, यानी जो ख़त्म हो जाए, वैसे नंबर को, उन रैशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। मतलब अगर हम लोग रियल नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो दो चीज़ें सामने आएंगी, कुछ जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, कुछ जो डेसिमल के बाद ख़त्म ना हो।
फिर जो ख़त्म नहीं होता उसको हम लोग देखेंगे, तो उसमें एक जो डेसिमल के बाद रिपीट करे और एक जो रिपीट ना करे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो ये है ना, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में था, इसको जब हम लोग डेसिमल के नंबर के फॉर्म में लिखे तो ये ख़त्म हो गया। फिर कुछ हुए जो रिपीट कर रहे थे और कुछ जो ना ही रिपीट कर रहे थे ना ही ख़त्म हो रहे थे। तो ऐसे नंबर में जो टर्मिनेटिंग होता है और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है ना, ये दोनों हमारे ये सब हमारे रैशनल नंबर होते हैं। पर जो नंबर हमारा रिपीट नहीं करता ना ही ख़त्म होता है वो नंबर हमारा इरेशनल में आता है। जैसे 3/4 को आप करोगे तो 0.75 आएगा, ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया यानी ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। 10/3 है, इसको आप अगर करोगे तो 3.33333 आएगा, यानी 3.3 बार आएगा। ये जो लाइन लगी है इसको बार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ना ही ख़त्म हो रहा है नॉट टर्मिनेटिंग, और ना ही ये पर क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग हुआ। ऐसे नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। फिर 22/7 को करोगे ना तो 3.1428 डॉट 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 आएगा। तो ये नंबर क्या है ना कि ये ना ही ख़त्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर हमारे इरेशनल होते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और भी बहुत। ऑड नंबर ऐसा नंबर जो डिविजिबल ना हो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर 2 से नहीं कटते हैं। फिर फैक्टर किसे कहेंगे, अगर कोई नंबर x है वो कोई नंबर y को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो हम लोग कह सकते हैं x फैक्टर है y का। समझने के लिए कह सकते हैं, जैसे 1 है, 1 की टेबल 10 बार पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा, 2 की टेबल 5 बार पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा, 5 की टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा, 10 की टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा। यानी 10 एक ऐसा नंबर है जिसके 4 फैक्टर हुए, 1, 2, 5, 10। यानी ये नंबर ना जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए मैं 5 से करता हूँ इसको डिवाइड इस तरह, तो 5 2 जा 10, ये कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा। पर वही अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 11 को करता 2 से, तो 2 5 जा 10, यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया ना। ये रिमाइंडर अगर ना बचे तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अगर 1, 2, 5, 10 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो कोई नंबर बचेगा नहीं, तो ये सब क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 10 होंगे। इसके बाद आता है प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वही नंबर वापस हो, जैसे 19 का एक और 19 फैक्टर होता है, ठीक है ना। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे एक नॉन प्राइम नंबर है क्योंकि एक के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं। 2 जो होता है वो एक लौता इवन प्राइम नंबर है। 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। और -1 हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं पता, सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं पता। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, ये एकदम उल्टा होता है प्राइम नंबर का। जहाँ प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, वहीं कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर क्या क्या है, 1 भी 4 की टेबल से कटता है, 2 भी 4 की टेबल से कट, मतलब 2 4 को काट देगा और 4 4 को काट देगा। 100 को देखें तो 1, 2, 4, 10, 5, 20, 100, 25, 50, ये सब क्या है, ये सब नंबर ऐसे नंबर है जो कि दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं। जो नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, वो भी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फिर आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके इफ़ 2 प्राइम नंबर हैव डिफरेंस ऑफ 2 नंबर देन दैट पेयर आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम। मतलब जैसे 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस +2 की है। 5 और 7 भी हमारा ट्विन प्राइम होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, +2 की डिफरेंस है। 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 2 की है। तो यहाँ पे 11, 13, 17, 19, 3, 15, 5, 7, ये सब नंबर ऐसे नंबर है जो प्राइम है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है। अगर कोई नंबर प्राइम हुआ और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 हुआ तो वैसे नंबर हमारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं।
इसके बाद लास्ट है को प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़ के, या फिर आप कह सकते हो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 होता है वो नंबर हमारा को प्राइम कहलाता है। जैसे 13 और 19 है ना, तो 13 1 जा 13 1 1 जा 1, 19 1 जा 19 1 1 जा 1, 13 को 1 इंटू 13 लिख सकता हूँ, 19 को 1 इंटू 19 लिख सकता हूँ। देखा जाए तो इसमें केवल इन दोनों का HCF क्या है 1 है, या फिर कह सकते हैं 1 के अलावा इन दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई नंबर का कुछ भी कॉमन ना हो 1 को छोड़ के, तो वो नंबर जो हमारा को प्राइम कहलाता है। ये वीडियो को 1-2 बार और देखिए आप, और जहाँ पे नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।